राजेश नाम का एक गरीब किसान अपनी गरीबी से तंग आकर कुएं में कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा है। इस गरीबी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। अब मैं जीना नहीं चाहता। आज मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। गरीब राजेश अपनी जान देने के लिए उस कुएं में कूद जाता है। आखिर राजेश को अपनी जान देने की नौबत क्यों आई? राजेश अपनी जान देने के लिए मजबूर क्यों हुआ? कुएं में कूद जाने पर राजेश की मृत्यु हुई या नहीं, ये जानने के लिए हमें राजेश के बीते जीवन काल में जाना होगा। कल स्कूल की फीस देनी है, पैसों की व्यवस्था हुई? नहीं। अगर कल तक हमने पैसे नहीं दिए तो स्कूल वाले हमारे बच्चों को इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। मैंने अपने दोस्तों से उधार पैसे मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिए। यहाँ तक कि मैंने सेठ जी से एडवांस तनख्वाह भी मांगी, पर उसने भी इनकार कर दिया। जो दोस्त मुसीबत में काम न आए वैसे दोस्त किस काम के? और जो सेठ ऐसी घड़ी में एडवांस तनख्वाह न दे, ऐसे कारखाने में क्यों काम करना? गांव में एक ही कारखाना है और उसमें बड़ी मुश्किल से काम मिला है। तुम चाहती हो मैं वो भी छोड़ दूं? इतनी कम तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ऐसे में कल तक स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर कल तक हमने फीस नहीं भरी तो बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा। बच्चे हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाएंगे। इतना कहकर सुमित्रा घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, कब तक हम गरीबों की परीक्षा लेता रहेगा? कब हमारे अच्छे दिन लाएगा? अगले दिन राजेश जब कारखाने में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास चमन आकर कहता है, राजेश, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। राजेश मालिक के पास जाता है। राजेश, तुम्हारी शिकायत आई है। मेरी शिकायत? हाँ, कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम चोरी करनी हो तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने ऐसा कहा या नहीं मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कल से तुम्हें नौकरी पर नहीं आना है, बस। ऐसा गजब मत कीजिए मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक राजेश को अपने कारखाने से हमेशा के लिए निकाल देता है। नौकरी से निकाले जाने पर राजेश परेशान होकर घर की ओर जा रहा था। स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, ऊपर से नौकरी भी चली गई। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। राजेश घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को कहता है। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। अगले दिन से राजेश काम की तलाश में दर दर भटकता है, पर उसे काम नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सुनते हो, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, कुछ कीजिए ना। मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर राजेश खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने कई दोस्तों से उधार पैसे मांगता है, लेकिन कोई उसे फूटी कौड़ी तक नहीं देता। इसलिए मायूस होकर राजेश एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी गलती क्या है कि तू मुझे इस कदर परेशान कर रहा है? इस वक्त मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। राजेश भगवान को कोस रहा होता है, तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। भगवान, तू जीत गया और मैं हार गया, इसलिए अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अब मुझे नहीं जीना है तेरी इस भूखी नंगी दुनिया में। फिर मुसीबत का मारा राजेश गहरे पानी से भरे कुएं में कूद जाता है। राजेश के कुएं में कूदते ही जैसे चमत्कार हो गया हो। तभी राजेश पानी में डूबने के बजाय अपने आप कुएं से उड़ता हुआ बाहर आ जाता है। अरे, मैं कुएं से बाहर कैसे आ गया? ये कैसी अनहोनी है? राजेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो दोबारा कुएं में छलांग लगा देता है, मगर इस बार भी राजेश अपने आप हवा में उड़कर कुएं से बाहर आ जाता है। मैं कुएं से वापस बाहर कैसे आ रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? कहीं ये कुआं भूतिया कुआं तो नहीं है? डर के मारे राजेश वहाँ से भागने लगता है। राजेश दौड़ता हुआ कुएं से दूर जाने लगता है, मगर ये क्या, दौड़ते दौड़ते राजेश वापस उसी कुएं के पास आ जाता है। अरे बाप रे, मैं वापस इस कुएं के पास कैसे आ गया? डर के मारे राजेश दूसरी दिशा में दौड़ने लगता है, मगर इस बार भी वो वापस उसी कुएं के पास आ जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? राजेश चारों दिशा में भागते हुए जाता है, लेकिन हर बार वो वापस उसी कुएं के पास आ जाता है।
ये कैसा चक्रव्यूह है? मैं जिस भी दिशा में जाता हूँ वापस इसी कुएं के पास कैसे आ जाता हूँ? शायद ये कुआं मुझसे कुछ कहना चाहता है। ये सोचकर राकेश कुएं के पास जाता है और कुएं में झांक कर देखता है। जैसे ही राजेश कुएं में देखता है वैसे ही कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और गहराई में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। आजा बेटा, मेरे पास आजा। बुढ़िया को देखकर राजेश घबरा जाता है। कुएं के अंदर ये बुढ़िया कौन है? अंदर आजा बेटे, मैं तुझे माला माल कर दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ तुझे मारना नहीं चाहती। मैं तुझे मारना चाहती तो कुएं के अंदर कूदते ही तेरी जान न ले लेती। राजेश को ये बात ठीक लगती है और वो कुएं के अंदर बुढ़िया के पास जाता है। बेटे, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम 2 दिन से भूखे हो। बच्चे की स्कूल फीस के लिए भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास। हाँ अम्मा, इसी बात से परेशान होकर मैं यहाँ मरने आया था। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी बेटे। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा सामने एक रहस्यमयी द्वार खोलती हैं। हाँ, इतना सारा सोना? हाँ, और उधर देखो। राजेश अपनी बाईं ओर देखता है तो सामने इंसानों के कई कंकाल पड़े हुए थे और बाजू में वही बूढ़ी अम्मा की एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। इतने सारे कंकाल और ये पत्थर की मूर्ति? बेटा, इनमें से कुछ कंकाल कुएं में आत्महत्या करने वालों के हैं और कुछ लालची इंसानों के हैं। लालची इंसानों के? मैं कुछ समझा नहीं। जो कुएं में कूदकर अपनी जान देने यहाँ आता है, सबसे पहले मैं उसे बचा लेती हूँ, फिर उसे इस खजाने की लालच देती हूँ। जो लालच में फंस जाता है मैं उसे मार देती हूँ। ये सुनकर राजेश के होश उड़ जाते हैं। तो क्या तुम मुझे मार दोगी अम्मा? हाँ, वैसे भी तुम यहाँ मरने ही तो आए थे। अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे मारना ही था तो बचाया क्यों? मैं एक श्रापित आत्मा हूँ और ये मूर्ति भी मेरी ही है। अगर मैं इस कुएं में 100 इंसानों को मार दूंगी तो श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अब तक 99 को मार चुकी हूँ और 100वां नंबर तुम्हारा है। मुझे मार कर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो मुझे शौक से मार दो अम्मा। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहता। राजेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा भावुक हो जाती हैं। तुमने मेरे लिए सोचा, ये मुझे अच्छा लगा। अब मैं तेरे लिए सोचूंगी। फिर बूढ़ी अम्मा राजेश से कहती हैं, तेरे मरने से वैसे भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तू जिंदा रहे और मुझे मुक्ति भी मिल जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? हो सकता है कुछ देर के लिए मैं अपने जादू से तुम्हारी जान इस मूर्ति में डाल दूंगी। जैसे ही मूर्ति जिंदा होगी मैं उसे मार दूंगी। उसके मरते ही तुम्हारे 100 कंकाल तो पूरे हो जाएंगे, मगर मेरी जान का क्या होगा? उसके मरते ही मैं तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर में वापस डाल दूंगी और तुम जिंदा हो जाओगे। फिर बूढ़ी अम्मा ने वैसा ही किया। राजेश की जान कुछ देर के लिए मूर्ति में डाल दी। मूर्ति के जीवित होते ही बूढ़ी अम्मा ने उसे मार दिया। फिर राजेश की जान उसके शरीर में वापस डाल दी। राजेश के जीवित होते ही बूढ़ी अम्मा भी श्राप से मुक्त हो जाती हैं। अम्मा, आप अप्सरा हैं? हाँ राजेश, मैं तुम्हारे ही कारण इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें सोना देना चाहती हूँ। इस खजाने से तुम जितना चाहो उतना सोना ले जाकर अपनी गरीबी को मिटा दो। ये सुनकर राजेश खुश हो जाता है। शुक्रिया परी। फिर राजेश ढेर सारा सोना लेकर अपने घर आता है और अपने परिवार को सारी बात बताकर अपने परिवार के साथ बड़े से शहर में रहने चला आता है और खुशी खुशी
अमीर बनकर अपना जीवन बिताने लगता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।